नमस्कार दोस्तों। तो बहुत सपोर्ट करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें और आगे भी मुझे प्रेरणा देते रहें ताकि मैं और अच्छे-अच्छे लोगों से आपकी बात करा सकूँ, जानकारी ला सकूँ, अलग-अलग प्रोफ़ेशन से रिलेटेड, अलग-अलग व्यवसाय से रिलेटेड, अलग-अलग संस्थान से रिलेटेड। इसी दौर में आज मैं एक और व्यक्ति के साथ जुड़ा हूँ, जो कि एक मिशन से जुड़े हुए हैं और प्रोफ़ेशनली टीचर हैं। तो वो अपने प्रोफ़ेशन के बारे में प्लस इस संस्था के बारे में ध्यान के से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे। जिस कड़ी में हमने अभी कुछ दिन पहले श्री गिरीश जी तेलंग से बात करी थी, जिनको हम घनश्याम तेलंग जी भी कहते हैं, तो उनसे हमने बात की थी। उन्हीं से कहीं न कहीं ये इंटरकनेक्टेड हैं, बट हम और डिटेल में इनसे भी जानेंगे और हो सकता है कुछ चीज़ें जो उन्होंने शेयर की थी या नहीं की थी, कुछ चीज़ें कॉमन हो सकती हैं, कुछ चीज़ें नई भी मिल सकती हैं हमें जानने को। तो मैं उस चर्चा को आपके रुझान को देखते हुए आगे बढ़ा रहा हूँ और सर को मैं कहूँगा कि प्लीज़ सर अपना इंट्रोडक्शन दें। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। नमस्ते, सभी को प्रणाम। हमारा नाम नितिन कुमार बबेले है और मैं यहाँ हैप्पीनेस डिपार्टमेंट में एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लीडर पदस्थ हूँ और हैप्पीनेस के लिए हम काम कर रहे हैं और साथ ही हार्टफुलनेस संस्थान से हम लगभग 15 साल से जुड़े हुए हैं और पूरे ज़िले में हार्टफुलनेस के काम को हम देखते हैं। इसके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। ग्रेट सर। तो आपने शुरुआत की कि आप हैप्पीनेस, तो ये कोई हैप्पीनेस डिपार्टमेंट कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है क्या सर? यस यस, तो ये ग्रेट सर। तो पहले तो हम जानना चाहेंगे ये क्या है, क्योंकि ये मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। लगता है गवर्नमेंट भी इस एरिया में सजग हो गई है कि लोगों को हैप्पी बनाए, कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड है। हैप्पीनेस डिपार्टमेंट सन 2016 में मध्य प्रदेश में ही गठित किया गया था। वेरी बाकी नाइस। भारत में ये कहीं नहीं है। बहुत बढ़िया, ये भी नई चीज़ है। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हमारे जो मुख्यमंत्री जी थे और हमारे प्रमुख सचिव इकबाल सिंह बैस उनके साथ में फिनलैंड यात्रा पर गए थे। जी। फिनलैंड विश्व का सबसे सुखी देश है और हैप्पीनेस की रैंकिंग में वो वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। वेरी नाइस। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे हैप्पीनेस क्यों है, थोड़ा जाके देखते हैं और दोनों लोगों ने विजिट किया। देखा तो वहाँ के लोगों को, जब उन्होंने देखा कि वहाँ लोगों की आवश्यकताएं बहुत कम है, वो एक शामिल परिवार में रहते हैं, एक चूल्हे पर उनकी रोटी बनती है। वहाँ पे माता पिता वृद्धाश्रम में नहीं हैं, सब साथ साथ रहते हैं बहुत ही अच्छी बात है। और वहाँ जो राजनीतिक लोग हैं वो भी सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। तो जब उन्होंने ये देखा वहाँ पे, तो वही जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मध्य प्रदेश में लागू करने की उनकी एक कोशिश थी और मध्य प्रदेश में 2016 में सबसे पहले इसका गठन किया गया और 2016 से आज दिनांक तक ये लगातार चल रहा है और इसमें कई गतिविधियाँ आयोजित होती हैं, जिसमें हमारे हार्टफुलनेस का भी उससे टाई अप है जी। आनंद शिविर, वेरी नाइस। आनंद शिविर हमारे हार्टफुलनेस संस्थान में मध्य प्रदेश शासन के जो गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं वो ऑन ड्यूटी शासन के खर्चे पे हार्टफुलनेस संस्थान जा सकते हैं और वहाँ पर ध्यान का आनंद ले सकते हैं फ्री ऑफ ओके। कॉस्ट। तो सर बहुत ही अच्छी बात कही आपने ये। तो जैसे आप मैं इस थोड़ा-सा, क्योंकि मैं करियर रिलेटेड भी बात करता हूँ सर, जी। और आपने एक बात तो क्लियर कर दी कि मध्य प्रदेश शासन का है ये। तो मध्य प्रदेश के बच्चे जो एलिजिबल हो जाएँ गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो अगर इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से जुड़ना चाहें, तो उनका क्या क्राइटेरिया होता है सर? आनंद डिपार्टमेंट से जुड़ने के लिए चाहे वो गवर्नमेंट का कर्मचारी हो या शासकीय हो, नॉन गवर्नमेंट हो, दोनों लोग जुड़ सकते हैं और इसमें जो कार्य होते हैं वो स्वयं से वॉलंटरीली काम होते हैं। अच्छा। आप अपनी सेवाएं शासकीय सेवा में रहते हुए भी दे सकते हैं और अशासकीय लोग भी इसमें एक आनंद क्लब का गठन होता है, जैसे अभी हार्टफुलनेस आनंद क्लब अपने टीकमगढ़ में है। तो उसमें हमारा पूरा हार्टफुलनेस परिवार जुड़ा हुआ है और यहाँ के काफ़ी प्रतिष्ठित समाज सेवी लोग उसमें जुड़े हुए हैं। उसके माध्यम से भी अपना काम कर सकते हैं, उससे ओके। जुड़ सकते हैं, उसमें सेवाएं दे सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं और लोगों को खुशहाली दे सकते हैं। ओके। तो ये कोई ऐसे गवर्नमेंट, जैसे अपन कहते हैं ना अकाउंटेंट की जॉब पोस्ट है, वैसा कोई पोस्ट का नहीं, डिपार्टमेंट नहीं है ये? पोस्ट नहीं है उसमें, उसमें आप गवर्नमेंट में रहते हुए वॉलंटरीली काम कर सकते अच्छा। ये गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट, इंटरनल डिपार्टमेंट ओपन कर दिया है।
हाँ ऑन गोइंग एम्प्लॉयज के लिए और वो प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए भी जी ये अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है या वो है तो वो भी इस ये एक तरह से एक डिपार्टमेंट उन्होंने हैप्पीनेस से रिलेटेड और वेलनेस से रिलेटेड खोल दिया है उन एम्प्लॉयज के लिए जो इस तरह से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं या लोगों के प्रति जागरूकता लाना चाहते हैं, नेगेटिव एनर्जी को हटा के पॉजिटिविटी देना चाहते हैं लोगों के बीच में। ओके, तो ये तो सर आप इससे कैसे जुड़े और क्या कैसा आपका अनुभव है और इन दोनों को आप मिक्स कैसे कर पाए? मतलब इस अनुभव को यहाँ कैसे शेयर किया आपने, इस जो संस्था की आप बात कर रहे हैं एक्चुअली सर? हम हार्टफुलनेस से सन 2011 में जुड़े थे और एक्चुअली मैं 22 वर्ष से स्पिरिचुअल क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। कई संस्थानों में मैं विजिट करके आया हूँ, जैसे आपका ब्रह्म कुमारी है, वहाँ भी मैं 7 डेज के लिए रहा। उसके पहले जग्गी वासुदेव, ईशा फाउंडेशन, आर्ट ऑफ लिविंग, स्वामी रामदेव के पतंजलि योग पीठ। तो लगभग 22 वर्ष से ये यात्रा सतत जारी है। 2011 में मैंने इसका ध्यान शुरू किया हार्टफुलनेस का, और जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव था कि मैं पहले ही ध्यान में समाधिस्थ हो गया था। मुझे समाधि जैसा अनुभव लगा, शून्यता की अवस्था महसूस हुई और एक हल्कापन और सुकून का वातावरण मुझे महसूस हुआ। उसके बाद मैंने 6 महीने में ही इसके सारे केंद्रों का विजिट किया। इसका वैसे विश्वक मुख्यालय पहले चेन्नई हुआ करता था, बाबूजी मेमोरियल आश्रम, तो वहाँ भी मैं गया। और इसका जो उद्गम स्थल है शाहजहानपुर, जहाँ हमारे समर्थ परम संत पूज्य गुरु बाबूजी महाराज वहाँ रहा करते थे और उनका समाधि स्थान है वो, और उनका आश्रम भी बहुत बड़ा बना, वहाँ भी मैं गया। वहाँ पहले 5 दिवसीय प्रशिक्षण चलता था, उसमें मुझे जाने का सौभाग्य मिला। तो वहाँ मैंने जो अनुभव किया कि वास्तव में जो मैंने अभी तक 22 वर्षों में जो मिला था उसको देखा, और वहाँ के 5 दिवस ऐसा लगा जैसे बरसात जब ज़्यादा हो जाती है तो ज़मीन से पानी अपने आप निकलने लगता है। जी। बुंदेलखंड में बोलते हैं तुआ फूटने लगी, मतलब अपने अच्छा। आप पानी रिसने लगता है। हुँ। तो वहाँ आध्यात्मिकता जो हमें महसूस हुई कि वहाँ आध्यात्मिकता रिस रही है। जी। इतनी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिकता की वातावरण वहाँ पे है कि वो अपने आप उसमें से बह रहा है। तो मैंने जो अनुभव किया तो मुझे लगा कि वास्तव में ऐसी जगह तो मैंने पहली बार देखी है जहाँ मैं प्रवेश पाके ऐसा शांति और आनंद का वातावरण महसूस कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि इसमें सब निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लगता है, वॉलंटरी वेस्ट है, शैक्षिक दान पे चलती है ये संस्था। उसके बाद फिर मैं फतेहगढ़ गया। फतेहगढ़ में हमारे आदि गुरु परम पूज्य परम संत लाला जी महाराज की समाधि है और वहाँ उनका जीवन काल गुजरा हुआ है। वहाँ छोटा सा एक आश्रम भी है और उनकी समाधि पर विश्व से लोग आते हैं, सभी धर्मों के लोग आते हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता धर्म से ऊपर है। धर्म जब समाप्त होता है तो आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है, ऐसा हमारे गुरुओं ने कहा है। और जब मैं वहाँ गया तो जैसे ही मैंने उनके समाधि स्थल पर बैठा और 1 मिनट में ही समाधि की अवस्था महसूस हुई है। मैं ऐसा लगा जैसे पूरा शरीर धुआं धुआं सा हो गया, एकदम एकदम हल्कापन, आनंद। और वो दशा जो है महसूस हुई जैसे बूंद सागर में जब गिरती है तो वो बूंद सागर हो जाती है, और वो बूंद अपना अस्तित्व नहीं बता सकती। उससे पूछो सागर कैसा है तो वो सागर में जब घुल जाती तो सागर अनंत है, और अनंत की कोई व्याख्या नहीं कर सकता। तो ऐसे ही वो भी अनुभव था जो मैं आप शब्दों में आपको नहीं बता सकता जी, हूँ, बिल्कुल। लेकिन वो इतना सुंदर, इतना गहरा और हमारे हृदय पर अमिट छाप छोड़ने वाला एक अनुभव था जो मैं जीवन में कभी भूल नहीं पाऊँगा। जी। और बहुत ही दिव्य, बहुत ही अलौकिक और अद्भुत और अकल्पनीय जगह हैं दोनों। और अभी हाल में ही 2-3 दिन पहले ही मैं वहाँ से लौट के आया हूँ। तो अरे वाह! और हमारे सेंटर से केंद्र से करीब 15 से 16 लोग वहाँ गए हुए थे। सभी के बेहतरीन अनुभव थे। नाइस। तो सर अभी जैसे ये तो आपने अनुभव अब वैसे प्रशासनिक रूप से आप किस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं सर? प्रशासनिक रूप से तो हैप्पीनेस डिपार्टमेंट से ही हुँ। जुड़े हुए हैं, और हम एज ए प्रतिनियुक्ति उसमें हैं और पूरे ज़िले का काम देख रहे हैं।
और ये भी वॉलंटियर काम है। हमें गवर्नमेंट जो तनख्वाह देती है उसके अलावा हम ये भी काम करते हैं। ओके, तो गवर्नमेंट में किस डिपार्टमेंट में हैं सर आप? हम बेसिकली एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन में हैं, ओके। एजुकेशन में हैं। तो एजुकेशन में किस चीज़ में, टीचिंग में या? नहीं, मिनिस्ट्रियल स्टाफ में हैं। ओके, तो सर जैसे कि मैं इसमें थोड़ा-सा करियर रिलेटेड भी बात करता जी, हूँ, तो जी। ये जो आपका डिपार्टमेंट है सर, उसके लिए अगर जब मान लो कोई गवर्नमेंट जो निकालती है फ्यूचर में कोई जॉब वगैरह, तो कोई जो बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो इसमें क्या मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है सर आप वाले उस इसमें डिपार्टमेंट के लिए? क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट इसमें एक्चुअली भर्तियाँ तो ऐसे नहीं होती हैं, जी, बट पूरे मध्य प्रदेश में इसका एक स्ट्रक्चर है। जिस स्ट्रक्चर में आप एक आनंदम सहयोगी ट्रेनिंग होती है भोपाल में 3 दिवस की, उसमें आप शामिल होके इसके आनंदम सहयोगी का काम कर सकते हैं। उसके बाद में एक रिफ्रेशर होता है, उसके बाद फिर पंचगनी जो महाबलेश्वर में है, वहाँ पे इसका मास्टर ट्रेनर का एक प्रशिक्षण होता है। उसके बाद आप एज ए मास्टर ट्रेनर इसमें निःशुल्क सेवाएँ दे सकते हैं ठीक है। और लोगों को खुश रख सकते हैं, उनके रिश्ते अच्छे कर सकते हैं, उनको एक प्रकार से काउंसलिंग टाइप का? हाँ, एक प्रकार से उनके अंदर एक आत्म जागरूकता पैदा कर सकते हैं, जिससे वो अपने हर पल में जागरूकता का अनुभव करें और जो भी वो काम कर रहे हैं, वो होशपूर्वक करें। ओके, कई टूल्स हैं, जैसे जीवन का लेखा-जोखा है, रिश्ते है, हेल्प के ऊपर भी है, आनंद की ओर है कि हम वास्तव में जो सुख है वो अंदर ही है, बाहर जो है वो दिख रहा है वो सब जो है नश्वर है, क्षणिक है। उसमें हम सुख तो प्राप्त करते हैं लेकिन वो सुख ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। जैसे हमने आज अच्छा भोजन किया तो कल और अच्छा भोजन चाहिए। कपड़े हमने आज लिए तो 6 महीने बाद पुराने हो जाएँगे। गाड़ी ली तो 6 महीने तक तो आनंद देगी लेकिन 6 महीने बाद वो भी आपको ऐसा लगने लगेगा कि दूसरी ले लें या इससे जी, बड़ी ले लें। जी, और अगर आपने कोई नई गाड़ी ली, आपका कोई बगल वाला उससे भी बड़ी गाड़ी नहीं लेके आ गया तो आपको उसको जलन होने लगी, आपको जेलसी होने लगी। तो ये सारी चीज़ें सब बाहरी हैं। तो मतलब जब व्यक्ति की पगार बढ़ जाती है, अच्छी जगह वो घूमने जाता है तो उसे आनंद तो आता है लेकिन कई दिनों बाद वो आनंद फीका हो जाता है। लेकिन जो अंदर का आनंद है, वो शाश्वत है और वो स्थायी होता है। उसका जो सुख है, वो स्थायी होता है। तो मतलब भगवान बुद्ध ने भी इस संबंध में कहा है कि इच्छाएँ दुःख का कारण हैं। अगर हमारी इच्छाएँ 10 हैं और दसों पूर्ण हो जाती हैं तो हमारा सुख जो है 100% हो जाता है और जिसकी कोई भी इच्छा नहीं है तो उसका सुख अनंत है। जी, तो जब इच्छाएँ आपकी कम से कम होंगी तो आपका सुख जो है वो अनंत होगा और जी, आप बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएँगे और आनंद से जीते हुए आप अपने ध्येय को प्राप्त कर जी। पाएँगे। जो वास्तविक हमारा मनुष्य जीवन का ध्येय है, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार, उसको आप बहुत ही आसानी से, सहज तरीके से प्राप्त कर पाएँगे। ओके। तो ये तो आपने हैप्पीनेस डिपार्टमेंट का बताया। हुँ, मेरा इच्छुक था मतलब वो कि जो आपका जो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला जो आप बता रहे हो ना, हुँ, जिसमें आप हैं, तो जैसे कि कोई आईपीएस है, तो वो हुँ, आईपीएस बनेगा तो उसको ग्रेजुएशन कंपल्सरी है। फिर उसके बाद में वो पहले सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देगा, तब जाके वो आईपीएस या आईएएस बन सकता है। उस तरह से आप वाले जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट है ना, नॉट दी हैप्पीनेस वन, हैप्पीनेस तो एक वॉलंटियर डिपार्टमेंट हो गया, उसका भी आपने बताया बहुत अच्छी चीज़ है, ताकि लोगों को पता रहे कि अगर उनको हुँ। इससे जुड़ना है, तो उसके लिए भी 3-4 फ़ेज़ हैं, तब जाके आप उस लेवल पे आओगे। बट आपका अगर जैसे मान लो गवर्नमेंट भर्ती निकालती है, तो उस भर्ती के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है? उसके लिए एक्चुअली अभी भर्ती निकल ही रही हैं, जैसे जी, वर्ग 3 की है, वर्ग 2 की है, वर्ग 1 की है, तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन वर्ग 3 के लिए 12th और बीएड, वर्ग 2 के लिए आपका ग्रेजुएशन हो गया, उसके साथ बीएड हो गई, अच्छा, वर्ग 1 के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया और बीएड हो गई। ये अच्छा। उसकी क्वालिफ़िकेशन है और समय-समय पे उसकी भर्तियाँ निकलती हैं, अभी हाल में ही उसकी परीक्षा ओके, हुई। तो ये जो आपने इससे मतलब मेरे को जो समझ है, उस हिसाब से ये है कि ये कहीं न कहीं टीचिंग से रिलेटेड है सर? हाँ, क्योंकि टीचिंग। बीएड आप जो शब्द यूज़ कर रहे हुँ, हैं, वो हुँ। एक जैसे मैं करियर काउंसलिंग भी देता हूँ, तो ये बीएड जो टर्म यूज़ होता है, ज़्यादातर वो टीचिंग में आता है जी, कि आपको अगर और स्पेशली गवर्नमेंट टीचर्स को बीएड बिल्कुल, कंपल्सरी होता है। एमएड तो ठीक है, वो आपके ऊपर है, मास्टर कर लिया, लेकिन बीएड तो कंपल्सरी तो क्योंकि आपने तीनों में 12वीं के अलावा आपने सब में बीएड ज़रूर ऐड हुँ, किया। हुँ, तो हुँ, मतलब ये कहीं न कहीं ये टीचिंग फ़ील्ड है ये आप बिल्कुल। वाली जो है। बट हाँ, वो उसका स्किल और ग्रेड अलग-अलग हो सकता है, बट टीचिंग के लिए मेन ये क्वालिफ़िकेशन। हुँ, बहुत ही अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच आपने इतनी जानकारी दी, आपने प्रोफ़ेशनली भी बताया और इस मिशन के बारे में बताया और ये डिपार्टमेंट के बारे में बताया और मैं मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसने इनिशिएटिव लिया
एटलीस्ट, और मैं चाहूँगा कि और भी सरकारें लें, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी इस तरह की चीज़ों की अभी बहुत हम लोग आवश्यकता है। एक और इनिशिएटिव ले रहे हैं आनंद विभाग की तरफ से। आनंद विभाग अब मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। बहुत अच्छा सर। वो अब यूपी सरकार के साथ में भी काम कर रहा वेरी है। गुड। वहाँ के लोग भी यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए जी। आ रहे हैं। हम लोग बिहार भी जा रहे हैं। वेरी हम गुड। लोग जो है श्रीनगर भी जा रहे वेरी हैं, नाइस। कुल्लू मनाली भी जा रहे हैं। तो ऐसे मध्य प्रदेश से ये जो अंकुरण है वो फूट जी, के ग्रेट। पूरे भारत में फैल रहा तो है। वही तो बात से यहाँ बात निकली, तो हाँ, हमें पता चला कि नहीं, हाँ। ये अब एक प्रदेश नहीं, तो हज़ारों प्रदेशों तक, मतलब जैसे कई प्रदेशों तक जा चुकी है। बिल्कुल, जैसे धारा प्रवाहित हो चुकी है, अब ये अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए तैयार है। पूरे बिल्कुल। पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को अपने उसमें लेने के लिए रेडी है ये। एक तरह से अब इनिशिएटिव था, बट अब वो इनिशिएटिव पेड़ का रूप लेने के लिए शुरुआत कर चुका है। जैसे हार्टफुलनेस पहले शाहजहांपुर से 2 अभ्यासियों के साथ शुरू हुआ था। जी, तो आज विश्व में 166 देशों में ये संस्था काम कर जी, रही है और इसमें लगभग 50 मिलियंस लोग इसका अभ्यास कर रहे हैं। ग्रेट। और सब निःशुल्क है और इसका विश्व मुख्यालय हैदराबाद में है। और अगर आप इसके ट्रेनर्स को खोजना चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट www.heartspot.org पे आप जाके विश्व के किसी भी कोने में अगर प्रशिक्षक हैं तो उस पर आप जैसे ही डालेंगे आपका स्थान और लोकेशन डालेंगे तो वहाँ पे प्रिसेप्टर का नाम, उसका मोबाइल नंबर, सारी कुछ चीज़ें आ जाएंगी। उस पर आप जैसे ही अपना मोबाइल नंबर डालेंगे वो आपसे संपर्क कर लेगा और वेरी गुड। आपको जो भी उनके समय और मतलब प्रशिक्षण का जैसे 3 स्थान या सत्र होते जी, हैं, 3 जी, सत्रों के बारे में वो आपको जानकारी देंगे, आपको व्यक्तिगत ध्यान करा देंगे। आपको कान्हा शांतिवनम जाना है तो वहाँ भी आपको जाने में मदद करेंगे। और इसके एक सतखोल में भी आश्रम है जो हिमालय पे है, जहाँ एक प्रकार से जो नंदा देवी, दारचूला, केदारनाथ, बद्रीनाथ जी, और पंचाचूली, ओम पर्वत, त्रिशूल पर्वत जहाँ से दिखाई देते हैं। बहुत ही पवित्र स्थान है। वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत साधना करी है। वो स्थान भी बहुत पावरफुल है। तो वहाँ भी आप निःशुल्क जा सकते हैं क्योंकि इसके सारे केंद्र निःशुल्क और वॉलंटरी संपन्न होते हैं और इसमें स्वैच्छिक दान के ऊपर ये चलता है। और आप किसी भी जगह पर इसके सेंटर्स को खोज सकते हैं। इसके सेंटर्स भी आ जाते हैं कहाँ-कहाँ हैं। और हमारे जो प्रशिक्षक हैं वर्ल्ड वाइड हैं। 15,000 प्रशिक्षकों की एक टीम है अरे वाह! जो पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है और उनसे आप कॉन्टैक्ट करके निःशुल्क प्राणाहुति युक्त ध्यान सीख सकते हैं। तो इसकी जो खासियत सबसे ज़्यादा हार्टफुलनेस पद्धति की है वो ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन जो एक इक्ष्वाकु ऋषि हुए हैं, राजा दशरथ उनके कुल के हैं और राम उनके कुल के हैं। वो लोग इस पद्धति से ध्यान किया करते थे। उनसे दशरथ से 72 पीढ़ियों पहले। तो ये जो पद्धति विलुप्त हो गई थी, तो हमारे आदि गुरु लाला जी महाराज ने इस प्राणाहुति की खोज की और उसको परिष्कृत किया। परिष्कृत करने के बाद समाज कल्याण में उसको लगाया और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सबको प्रदान करने का उन्होंने संकल्प लिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि ईश्वर बिकाऊ नहीं है। जी, ईश्वर को आप खरीद नहीं सकते हो और खरीदोगे भी तो कितनी बोली लगाओगे, कितना पैसा लगाओगे, क्योंकि वो तो अनमोल है। तो ऐसे उन्होंने इसको बताया था कि निःशुल्क इसलिए है कि एक छोटा से छोटा व्यक्ति भी इसको सीख सके। जिसके पास पैसा नहीं है जी, वो भी इसको सीख सके, जिनके पास पैसे हैं वो भी सीख सकें। तो ओवरऑल ये छोटे से लेके और जो भी ऊंचाइयों तक शिखर पर पहुंचे हुए लोग हैं वो भी इसको सीख सकते हैं। तो सभी लोगों की पहुंच में है ये। ग्रेट। और कान्हा शांतिवनम में आप 7 दिन तक निःशुल्क रह सकते हैं, खाना खा सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, निःशुल्क ध्यान कर सकते हैं। 7 डेज़ के बाद आपको फिर पेड है, ₹150 दिन के हिसाब से। जी, तो वो भी ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि आप इनिशियली 7 डेज़ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ रह ग्रेट। सकते हैं। और कान्हा शांतिवनम जो विश्व मुख्यालय है वहाँ पे बहुत सारी गतिविधियाँ चलती हैं। एक तो ब्राइट माइंड कोर्स इनका होता है, जिसमें बच्चे जो है अपनी आँखों पे पट्टी बाँध के किसी भी किताब को छूकर पढ़ सकते हैं। अरे वाह! और किसी भी जैसे आपकी फ़ोटो खींच के वो जी, बता सकते हैं कि आप कौन-सी शर्ट पहने हैं, कौन-सा कलर का पैंट पहने हैं और आप किस मैनेजमेंट में हैं या किस फैकल्टी में हैं या कौन-सी जॉब आप कर रहे हैं, तो वो सारा कुछ बता देंगे वेरी आपका। नाइस। हमारे टीकमगढ़ में ये 2 बच्चियाँ हैं जो फ़ोटो पे स्पर्श करके उसका भविष्य तक बता देती हैं, अरे वो वाह! दोनों लड़कियाँ। और इसमें बच्चे ऐसे-ऐसे भी हैं कि जो आपके एटीएम का नंबर, पीछे एटीएम रख दीजिए तो आपका एटीएम का नंबर भी बता देंगे वो। ग्रेट। तो ये ब्राइट माइंड का जो कोर्स है ये पेड है।
हालांकि ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता जी, है। जी। और इसके अलावा हमारे यहाँ विश्व की सर्वविख्यात नर्सरी भी है, जिसमें अभी एक पेड़ लॉन्च हुआ है। उस पेड़ में 5 प्रकार के आम की वैरायटीज़ एक पेड़ में आपको मिल जाएंगी, और वो आप अपने घर पे लगा सकते हैं। और वहाँ पे ऐसी कई वैरायटियाँ हैं जो विलुप्त हो गई थी। वहाँ लगभग 15 से 20 हज़ार पेड़ चंदन के हमने स्वयं लगाए हैं, और लगभग वहाँ पे 50,000 पेड़ चंदन के लगे हुए हैं। 4.5 से 5 लाख पेड़ वहाँ पर रोपे गए हैं, जिससे वहाँ पूरा लस ग्रीन एकदम हरियाली हरियाली चारों तरफ है। वहाँ झीलें निर्मित हैं, वहाँ बाहर के पक्षी आ गए हैं, वहाँ का वाटर लेवल बढ़ गया है, वहाँ वर्षा भी होने लगी खूब। और वहाँ सबसे खास बात है, रेन फॉरेस्ट भी है, जो चेरापूंजी में पाया जाता है। उसको जी। 24 घंटे बारिश करने का रहता है, पानी चाहिए उसको। तो वो उन्होंने हैदराबाद जैसी ड्राई जगह पे रेन फॉरेस्ट बनाया है। तो ये वास्तव में एक अद्भुत जगह है। उसको काकभूषुंडी का आश्रम भी कहा जाता है। काकभूषुंडी जी के आश्रम में जब जाते थे लोग, तो वहाँ ये कहना था कि उनके आश्रम में प्रवेश करते ही उनको शांति महसूस होती थी, और उस स्थान पर जाने की ये महिमा थी कि वो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है, मोक्ष की अवस्था उसको महसूस होगी। जी। और मूल रूप से उसका नाम कान्हा शांतिवनम है। तो कान्हा शांतिवनम इसलिए नाम रखा गया कि वो वृंदावन का जो एक प्रकार से फीलिंग है, वृंदावन का जो स्पंदन है, वो वहाँ पे आपको महसूस होगा, इसलिए इसको कान्हा शांतिवनम के नाम से बोलते हैं। और अभी इसको ग्रीन अवार्ड भी मिला है हमारे कान्हा शांतिवनम को। और विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन हॉल, विश्व की सबसे बड़ी नर्सरी, और वहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम भी है। उसके बाद में आपका बैडमिंटन का भी बहुत बड़ा, जो अभी गोपी चंद फुलेला इसके कोच हैं, उन्होंने बनवाया है। रोहित शर्मा ने क्रिकेट का ग्राउंड मतलब जो है वो पूरा डिज़ाइन किया है। तो इस प्रकार से ओवरऑल वर्ल्ड वाइड ये है। और वर्ल्ड में सबसे एक प्रकार से अद्वितीय आध्यात्म का एक सिटी, मतलब स्पिरिचुअल सिटी बोल सकते हैं जी। उसको, जहाँ पे आपको कम से कम 5,000 लोगों के रहने की व्यवस्थाएं वहाँ रहती ही हैं, और 1 लाख लोग एक साथ वहाँ रह सकते, ध्यान कर सकते, खाना खा सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, और भी अन्य गतिविधियाँ कर सकते हैं। इस प्रकार से ये संस्था ग्लोबली काम कर रही है, और बहुत ही बड़े स्तर पे इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, और बहुत सारे लोग इससे जुड़ गए हैं, हर वर्ग के, क्योंकि इसमें कोई भी धर्म, जाति, संप्रदाय, सब लोग इसमें आके ध्यान कर सकते हैं, जिनके जी। पास में हृदय है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और जान के इसके बारे में, और 2 डिपार्टमेंटों के बारे में जान करके। एक तो गवर्नमेंट का है हैप्पी डिपार्टमेंट, और ये आपका हार्टफुलनेस का, और काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दी। आशा है कि लोगों को पसंद आया होगा। आप अभी कहाँ पे करंटली वर्क कर रहे हैं सर? किस मतलब लोकेशन पे हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ में हूँ, एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लीडर मेरा पद है, और यहाँ पूरे ज़िले का आनंद विभाग का काम देखता हूँ। ग्रेट सर। तो होप आपको भी आनंद आया होगा इस आनंद विभाग के बारे में जान करके, और हार्टफुलनेस के बारे में जान करके। और आप जुड़िए, हम डिस्क्रिप्शन में इस आनंद विभाग के बारे में भी डाल देंगे जो सर ने बताया, और हार्टफुलनेस के बारे में जैसा कि हमने पहले वाले में भी बताया था उसमें भी डाल देंगे, और इसमें भी डाल देंगे, और कुछ नई चीज़ें जो सर से पता लगी होंगी। आशा है आपको पसंद आया होगा। अंत में ऑन अ क्लोजिंग नोट अगर आप कुछ बोलना चाहें सर। बस इतना ही बोलना चाहते हैं कि ये जीवन बहुत ही अनमोल है, और ये बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है, मनुष्य जीवन। तो इस जीवन को बहुत ही प्रकार से संवेदनशीलता से, जागरूकता की अवस्था में जीने की जो कला है, वो हार्टफुलनेस सिखाता है। तो जब हम उस कला को, उस ब्रह्म विद्या को सीखने का प्रयास करते हैं, तो हमारा जो सिस्टम है, हमारे जो गुरु हैं, वो ये कहते हैं कि आप 1 कदम आगे बढ़ाओ तो हम 10 कदम आपके साथ में हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको आंखें बंद करके बैठना है। सुबह शाम को हम क्लीनिंग करते हैं, तो उसमें आपको बस 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए आप अपने आप को, अंदर जो आपकी अशुद्धियाँ, जटिलताएँ हैं, उनको क्लीन करने का प्रयास करें। और उसके बाद में जब क्लीन हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, तो उसको ईश्वरीय दिव्यता से हम भर लेते हैं। और रात को एक छोटी सी हम प्रार्थना करते हैं, योग निद्रा का अभ्यास करते हैं, और सो जाते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण करते थे। और ये जो प्रार्थना है, स्वामी विवेकानंद जी ने दी थी। तो ये 3 चीज़ें अगर हम अपने जीवन में रोज़, जैसे हम ब्रश करते हैं, जैसे हम भोजन करते हैं, उसके बिना हम चल नहीं पाते, ऐसे ही जीवन शैली में ध्यान, प्रार्थना, सफाई को हम शामिल कर लेते हैं, तो आपका जीवन
परिवर्तित होने लगता है। आप पशु मानव से मानव, मानव से दिव्य मानव और दिव्य मानव से ईश्वरत्व की ओर जाने लगते हैं और आत्मा के भी परे चले जाते हैं, ईश्वरत्व के भी परे चले जाते हैं। तो वो कंडीशंस जो है, जब आप इस साधना को करते हैं और इसका कोई शुल्क नहीं है, जी। तो मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि आप इस साधना को ज़रूर ट्राई करें और हमारे प्रशिक्षक जो मैंने बताया आपको heartspot.org पे जाके आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और इसको ऑनलाइन भी इसका डेली मेडिटेशन ऐप है तो उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे भी आप निःशुल्क ज्ञान सीख सकते हैं। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन के मालिक बनना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन को जीवंतता से जीना चाहते हैं, आप अपने आप को बंधनों से, आडंबरों से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए हार्टफुलनेस मेडिटेशन उनके साथ में है। और इसको करने के बाद आप, जैसे शोध में ये आया कि हम 2.5% या 3% अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम ध्यान करते हैं तो हमारी चेतना 3% से विस्तारित होकर 100% तक जा सकती है। लूसी फिल्म है जिसमें चेतना के विस्तार के बारे में बताया गया है, उसमें ड्रग्स के बारे में, लेकिन हम ध्यान से करते हैं। तो जब आप 10, 20, 30, 40, 50, 100 पर पहुंचते हैं, तो 100 पे पहुंचने के बाद आई एम एवरीवेयर, मैं हर कहीं हो सकता हूँ। तो मूल रूप से जिस प्रकार से हम ईश्वर को हर कहीं महसूस कर सकते हैं, उसी प्रकार जो चेतना का विकसित प्राणी है, विकसित व्यक्ति है, जिसने अपनी चेतना को 100% विस्तारित कर लिया है, उसको व्यक्ति कहीं भी अनुभव कर सकता है, वो कहीं भी जा सकता है, अपना काम कर सकता है। तो उस स्तर पे भी हम काम कर सकते हैं अगर हम ध्यान करें तो। और ऐसे कई अपने ऋषि मुनि और महात्मा हुए हैं इस भारत भूमि पे, जिन्होंने ध्यान से बहुत ऊंचाइयों को छुआ है, शिखर पे पहुँचे हैं जी। उनमें से एक श्री रामचंद्र जी महाराज हैं, हमारे रामकृष्ण परमहंस जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं और ऋषि पतंजलि हैं, उसके बाद शंकराचार्य जी हैं। ऐसे कई महान ऋषि इस हमारे भारत भूमि पे हुए हैं, जिन्होंने ध्यान के माध्यम से बहुत बड़े बड़े काम किए। और ध्यान से हम मतलब अपने कई ऐसे काम होते हैं जो हमें पहले से ही पता चल जाते हैं और हमारे अंदर से कॉलिंग आती है कि नहीं ये सही है, ये गलत है जी। तो हमारा विवेक जागृत होने लगता है। तो मूल रूप से हार्टफुलनेस संस्थान जो काम करता है वो आपके शरीर पे नहीं करता, आत्मा पे नहीं करता है, वो सूक्ष्म शरीर पे काम करता है। आपका मन का नियमन होगा, बुद्धि विवेक में परिवर्तित होगी और जब विवेक जागृत हो जाता है हमारी चेतना का विस्तार होता है और चेतना का विस्तार हम अपने अहंकार के मेल्ट होने से समझ सकते हैं। जितना आपका अहंकार जलेगा उतना आपका चेतना का विस्तार होता जाएगा और जब आपका सूक्ष्म शरीर पवित्र होता जाएगा, जितना पवित्र होगा उतना आप ईश्वर के नज़दीक होंगे। तो मूल रूप से ये है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल छन्न कपट न भावा, ऐसा कहा गया है। तो जब जितना आप प्योर होते जाएंगे उतना आप ईश्वर के नज़दीक होते जाएंगे। तो ये है कि बस इसका अंतिम जो मैं आपसे कहूँगा कि मेरा राम मुझको भजे तब पाऊँ विश्राम। ये जब, क्योंकि हम तो उनकी भक्ति कर रहे हैं, उन पर विश्वास है, लेकिन उनका विश्वास जब हमारे ऊपर हो जाएगा, वो हमारे ऊपर कृपा करने लगे, क्योंकि राम ही मोहि राम जनावा, जब तक उनकी कृपा नहीं होगी हम उनको नहीं पहचान पाएंगे। तो उनकी कृपा जब हमारे ऊपर आकर्षित होने लगे तब आपकी साधना सफल हो जाती है। यही हार्टफुलनेस का उद्देश्य है। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके और मैं भी आप सबसे यही कहूँगा कि देखिए हम पैसे लगा करके तो बहुत सी चीज़ें करते हैं, योग भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं और जिम भी जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, कोर्स वगैरह भी करते हैं। बट एक ये जो जिस तरह से पहले वाले भी हमारे वक्ता साहब ने, सर ने बताया था और अभी सर भी बता रहे हैं कि ये एक ऐसा संस्थान है और भी ऐसे कई संस्थान हैं, इन्होंने भी एग्जाम्पल दिए। तो जो आपको और आज का जो युग है जिसमें कि नेगेटिव एनर्जी भरी पड़ी है और हर आदमी चाह रहा है कि मैं अपने अहंकार को भगाऊं, लेकिन उसको स्थान नहीं मिल पा रहा है, प्रयास खुद कर रहा है लेकिन उसको मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक संस्था है जो आपको मार्गदर्शन भी दे रही है और आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रही है और साथ साथ आपको उस लेवल पे ले जा रही है। अगर आप जा सको तो वो आपके ऊपर है, आप कितना उसको अचीव कर सकते हो। तो ये आपको एंड रिजल्ट तक भी ले जाने की कोशिश करेगी, जहां पे आप पूरी तरह से प्योर हो जाओगे और आपको आसपास में क्या उल्टा सीधा चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। हम शुद्ध, हमारा मन शुद्ध और हमारी वाणी शुद्ध,
इस तरह के विचार आपके मन में रहेंगे, फिर चाहे बगल में कुछ भी हो रहा हो आप उसको नहीं ध्यान दोगे और आपका माइंड बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होगा। तो अगर ऐसी संस्थाएं आपको मिल रही हैं तो क्यों ना इसको ज्वाइन किया जाए और अनुभव किया जाए, और आप अनुभव कीजिए क्योंकि ये निःशुल्क है, इसमें कहीं पैसा नहीं लगा। आप कोशिश करके देखिए, ट्राई कीजिए, अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो आप कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज आप उसको छोड़ सकते हैं। यहाँ कोई सर से मैं वेरीफाई करवा लेता हूँ मेरे वक्तव्य को, ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। सर जैसा कि मैंने अभी बताना चाह रहा था, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मान लो एक बार ज्वाइन कर लिया तो अगर मुझे नहीं समझ में आया तो मैं छोड़ नहीं सकता। बिल्कुल, आप कभी भी इसको, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो कोई जबरदस्ती नहीं है। ग्रेट। हाँ, जैसे आम खट्टा है तो ना खाएं। हाँ, तो देखिए सर, मीठा है तो आप खा सकते हैं। तो देखिए मैंने इसीलिए मेरी वाणी को बीच में विराम देकर के इसको वेरीफाई करा लिया सर से, क्योंकि सर इससे जुड़े हुए हैं कि भाई अगर हमें कई बार जो चीज नहीं समझ में आई तो हमने उसको नहीं कंटिन्यू किया, तो वो आप, लेकिन एक बार हमें अनुभव करके देखना चाहिए। तो आप भी इसका अनुभव कीजिए और आशा है आपको पसंद आया होगा। ये हमारा कन्वर्सेशन बहुत ही फ्रूटफुल कन्वर्सेशन था सर के साथ। हमारे गुरु महाराज ने एक छोटा सा वक्तव्य दिया है कि कोई भी फैक्ट्री है, अगर हम उसको लगाते हैं और वो घाटा लगता है उसमें, तो हम उसको बंद कर देते हैं। जी। और अगर हमें फ़ायदा होगा तो हम फिर दूसरी फैक्ट्री भी खोल लेंगे, तीसरी खोल लेंगे। जी। और जब 3 खुल जाएंगे तो 3 से जब चौथी खोलेंगे तो और जल्दी खुल जाएगी। तो ऐसे प्रगति होती जाती है और व्यक्ति जो है आगे बढ़ता जाता है, उसे पता भी नहीं चलता कि कब वो। तो मेरा भी आपसे जैसे मिलना सर माउथ पब्लिसिटी के थ्रू ही हुआ। जैसे मुझे पता था, सर से बात कर रहा था तो सर से मुझे पता लगा कि नहीं, एक आप भी इस तरह से जुड़े हुए हैं। और मेरे को तो सर ने गवर्नमेंट वाले की बताया था कि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ साथ आपने अपना इस डिपार्टमेंट का भी अनुभव शेयर किया और आप इस दोनों का अनुभव आप साथ में आगे तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे ही सर मुझे आपसे मिलने का भी मौका मिला और इसी तरह से आप बता रहे हैं, तो आशा है लोग भी जुड़ेंगे और लोगों को भी पॉजिटिविटी मिलेगी। क्योंकि मेरा हर सेशन में और हर वक्तव्य में मेरा ये फोकस रहता है, जहां मैं और लोगों से भी बात करता हूं, बच्चों से भी बात करता हूं, कि हमें नेगेटिव एनवायरनमेंट को फॉरगेट करना है, हमें ध्यान नहीं देना है क्या चल रहा है, हमें पॉजिटिविटी पे ध्यान देना है और नकारात्मकता को छोड़ देना है। क्योंकि नकारात्मक जो व्यक्तित्व होता है वो हमेशा गलत राह पे जाएगा, और अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से रहते हो तो अगर कहीं कुछ गलत भी हो रहा होगा तो आप देखेंगे कि वो सही की तरफ परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता, प्रयास हमें करना होता है। तो इसी वक्तव्य के साथ में मैं सर इस अपनी वाणी को विराम देता हूं। आशा है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इसी तरह से मैं और लोगों को लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू सर।